कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका, चारित्राणा गंभीरा, मोक्ष मार्ग उपदेश का। जय बोलो शासन नायक महावीर भगवान की जय। जय बोलो दादा गुरु विराट सागर महाराज की जय। जय बोलो शिक्षा दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज की जय। णमोकार मंत्र में इतनी विशेषता है कि जिस प्रकार अपन जन्म से और जब तक समाधि नहीं होती है, जब तक अपन को हर जगह णमोकार मंत्र काम में आता है। णमोकार मंत्र जब बालक का जन्म होता है तो माँ जब गर्भ से निकलती है तो माता को कितने कष्ट होते हैं कि जिस प्रकार की आदिनाथ भगवान की पूजा में लिखा है, माता खावे चर परो तो लागे संताप। माता जिस प्रकार जब शिशु गर्भ में रहता है तो मिर्ची खाए, नमक ज़्यादा खाए तो बालक तड़पड़ा जाता है। वो किस प्रकार बालक निकलता है माँ को पता चल जाए, अपन को पता चल जाए। जिस प्रकार की सुनार एक जंती से तार को अपन खींच के निकालता है, उस प्रकार शिशु का जन्म होता है। वो फिर अपन जन्म के बाद अपन कुछ जैन कुल पाके कुछ ना कर पाए तो तब व्यर्थ है। इसीलिए जब गर्भ के बाद जब गर्भ में रहते जब अपन त्रियंच बनते हैं तो कहते हैं कि पशु बन गए। आदिनाथ भगवान की पूजन में कि पशु त्रियंच बन गए तो अपन को घाम में बांध दिया, पानी का भी नहीं शौक न कुछ नहीं। अपन इस मनुष्य तन को पाके इसको सार्थक बनाना है। और बंधुओं, अपन घर में रह के वो अपन ने विचार भर किया कि अपन को मंदिर जाना है, घर में बैठ के तो अपन को 1000 उपवास का फल मिलेगा। वो बंधुओं, अपन रोड में आ जाएंगे तो लाख उपवास का फल मिलेगा। वो अपन जब देव दर्शन करेंगे तो कोड़ा कोड़ी सागर का फल मिलेगा। अपन को देख के कोई व्यक्ति मंदिर जाने लगे, अपन चावल की डिब्बी लिए हैं और दूसरा व्यक्ति कोई बालक है कोई, और वो अपने पीछे चलने लगे और वो आने लगे तो अपन को 6% का पुण्य मिलने लगेगा। बंधुओं, इसी प्रकार कि मंदिर में जब अपन देव दर्शन पूजन करते हैं तो कोई व्यक्ति नया आए तो अपन को एक कैंची नहीं बनना है, अपन को सुई धागा बनना है। अपन उससे गलती भी हो जाए कि जैसे वो दीप की जगह धूप चढ़ा दे तो अपन उसको डांटे नहीं, अपन अलग जाके फिर उसको समझा दें। बंधुओं, इसी प्रकार आचार्य भगवान अपने इतने सरल वो सब जनता को मिलाने वाले, चाहे 20 पंथी, चाहे 13 पंथी, चाहे जैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, इस प्रकार आचार्य भगवान चिरगांव में जब आचार्य श्री का चौमासा हुआ तो वहाँ ऐसी घटना घटी कि आचार्य भगवान जब सोच के लिए जाते थे तो लोग कहने लगे कि जे इनको कौन ले आए, तुम नंगे को लेके हम लोगों का अपमान करवा रहे, ऐसा वैसा। तो आचार्य श्री के पास बात आई कि आचार्य भगवान ऐसी ऐसी बात है, जे लोग तो ऐसा कहते। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि रुक जाओ भैया, कि जिस प्रकार कि बनिया क्यों कहा गया अपन लोगों को, बनिए बिगड़िए नहीं, बनिए। बनिया इसलिए कहा गया अपन को। वो जब अपन लोगों के कोई झगड़े होते हैं तो अपन जोन जैसे
पुराने लोग कहते थे कि झगड़ा हुआ तो जो नींद गड़ी रहती थी उसको उखाड़ते थे जब तक वो व्यक्ति भाग जाता था। वो अपन उधारी देते हैं तो पहले लोग क्या कहते थे, काय में लिखते थे भैया बही, काय में लिखते थे बही, धार में लग गई तो लग गई नहीं तर बह गई। इसलिए उधारी ऐसी देना है कि जिसमें पहले लिखते थे उसका नाम बही, पैरते हुए लग गई तो लग गई नहीं तो बह गई। बंधुओं, अपने जीवन में जब आचार्य भगवान ने कहा कि रुक जाओ थोड़ी, तो सब वहाँ चिरगांव के लोग रुक गए कि भाई आचार्य श्री कुछ तो कहेंगे। तो जब फिर ठंड के दिन थे वहाँ, तो आचार्य भगवान जब सोच में हरदम तो जाते 1-2 किलोमीटर जाते ही हैं, वो हरदम जाते हैं। तो जब वहाँ से लौट के आए तो इतनी ठंड पड़ने लगी कि हर लोग तो बाजार पड़ता था वहाँ आने से। तो आचार्य भगवान ने देखा कि यार सब लोग तो एकदम कम्बल ओढ़े, चद्दर ओढ़े, सिगड़ी रखे, सब कुछ। वो आचार्य भगवान जब सोच से आमे तो उनके पूरे शरीर में एकदम जो ओस के बूंद पड़े मिले, वो पूरा शरीर सफेद। जब देखा लोगों ने तो कहने लगे कि यही तो अल्लाह है, यही तो महावीर हैं, वो यही तो शंकर हैं, यही तो विष्णु हैं। वहाँ ऐसी एकता हुई। आचार्य भगवान ने फिर पंच कल्याण करवाया। तो जैन समाज ने तो कम काम किया, दीगर समाज ने इतना कहा कि भैया जोन अपने यहाँ जे चिरगांव में कि सब लोग बटे हुए थे वो आज एक हो गए। मन को अपन कैसे बस में करें, मन को बस में, वो जैसे णमोकार मंत्र का अपन ने कहा कि कहाँ कहाँ प्रयोग, जब बच्चे का जन्म होता है तो जब सबसे पहले वो रोता है तो ऊहू ऊहू करता है, तो ओम का वो एक उच्चारण निकलता है उसके अंदर। जब बच्चा और बड़ा होता है, 45 दिन का होता है माताओं, तो अपन क्या करते हैं, जब उसको अनाज खिलाते हैं, वो मंदिर ले आते हैं तो उसकी जीभ में ओम लिखते हैं। फिर और कुछ बड़ा हुआ बच्चा तो कोई अपन को व्रत वगैरह लेना है तो अपने में सब लोगों के में तो जल का कहते कि जल ले लो हाथ में, अपने में 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ लो। तो यही आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हें कोई व्रत लेना है तो पहले सबसे पहले णमोकार मंत्र 9 बार पढ़ो, फिर तुम्हारा व्रत हम सही कोई भी नियम है तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इसी प्रकार जब और अपन बड़े हुए तो व्रत फिर अपनी समाधि के समय भी एक बहुत कहते हैं कि णमोकार मंत्र अपना आचार्य भगवान ने कहा था अभी एक दिन पहले कि अपना एक मंत्र कोई ना कोई सिद्ध जरूर करो। एक ग्वाले ने आचार्य भगवान ने बताया कि णमो अरिहंताणम, उसको पूरा मंत्र बताया। इसके बारे में एक छोटी सी मैं कहानी सुना रहा हूं। एक ग्वाला था तो हरदम वो गाय चराने जाता था, शाम के आता था, अपनी गाय बांधता था। तो एक दिन देखा एक तपस्वी बैठे हुए थे। जब गाय लेके गया तो देखा एक तपस्वी, कौन हो सकता है, देव हो सकता, कौन हो सकता, उसके विचार मन में आया। जब वो वहाँ गया, ठंड के दिन थे बहुत ज़्यादा, तो उसने देखा कि एक महाराज बैठे हुए हैं, पिची कमंडल लिए हुए हैं। तो उसको दया आ गई, तो उसने लकड़ियाँ उठाई चारों साइड से, महाराज के चारों साइड लगा दी और उनमें आग लगा दी और वहीं वो बैठ गया। इतनी ठंड थी कि शेर भालू सब चीते तो आग को देख के जंगल में सब आग को देख के सब भाग गए। जब सुबह हुई तो आचार्य भगवान ने देखा, अरे जी कौन बैठा, हाथ जोड़े ग्वाला खड़ा हुआ था। तो आचार्य भगवान ने कहा तुम कौन हो? उनने कहा मैं ग्वाला हूँ, मैं रात की यहीं बसा था, आपकी वो कर मदद के कोई जानवर न आए। तो उस महाराज प्रसन्न हो गए तो उसको णमोकार मंत्र पढ़ा दिया कि णमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब विसाहुड़म। तो ये कह के अब ग्वाला, अब दिमाग कम, हम लोगों जैसे भूल भी जाते हैं, वो भी आचार्य श्री के सबसे
शिष्य हैं कमजोर। तो वो ग्वाले को भूल गया णमोकार मंत्र, लेकिन नमो अरिहंताणम उसको याद हो गया। नमो अरिहंताम कहता रहा। वो गाय प्रतिदिन लाता था, वो अपनी गाय को जैसे छोड़ के चला जाता था। तो एक दिन इतनी भयंकर नदी आई कि उसने देखा कि मेरी आधी गाय तो इस पार है, आधी गाय तो उस पार है। तो बंधुओं, नदी में भी इतनी विशेषता है, जौन व्यक्ति समझने वाला हो तो बहुत अच्छा हो सकता है कि नदी में दो वृक्ष थे, एक कांस का एक बांस का। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को कांस जैसा बना लेगा, उसकी जिंदगी में ना कभी उसको ना कभी थाने जाना पड़ेगा, ना कोई लड़ाई झगड़ा होंगे, और सरलता से रहेगा अपना जीवन, कोई ना टेंशन पाल सकता है। जब नदी का बहाव आया, देखा उसने कि क्या है, तो ग्वाले ने देखा दो वृक्ष खड़े हुए थे। थोड़ी नदी आई तो कुछ ना हुआ, अब कांस तो लेट गई। इसी प्रकार व्यक्ति कोई कष्ट बाधाएं आए तो सह ले, तो नदी के जैसे सब संकट निकल जाएंगे। और बांस एक अकड़ के समान रहता है। नदी आई, उसने देखा यार एक वृक्ष तो ये भी है, एक वृक्ष तो ये भी है, तो नदी कांस को एकदम से ले गई बहा के। जो व्यक्ति अकड़ जाएगा उसका धन दौलत सब समाप्त हो जाएगा। अपन गुस्से में आके वो अपन ने बंदूक चला दी, कुछ चला दिया, इसी प्रकार अपन न सह पाए तो पूरी जिंदगी पूरे रिश्तेदार यही कहेंगे यार ये कतली व्यक्ति ने, अपना पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। हर व्यक्ति अपन को धोखा देगा। ऐसा अपन को नहीं करना चाहिए। नदी से भी सीख सकते हैं। बंधुओं, जिस प्रकार की आचार्य भगवान ने कहानी सुनाई थी कि बंधुओं कि आंखों की देखी बातें भी गलत हो जाती, कानों की सुनी बातें भी गलत हो जाती थी। तो दो व्यक्ति थे, उनने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कभी कि आंखों से अपन देखें तो वो गलत हो जाए। तो दूसरा कहता कानों से भी सुनी बातें ऐसी गलत नहीं हो सकती थी। तो उसी के नदी के किनारे एक युवती और एक युवा दोनों घूम रहे थे। तो जब एक व्यक्ति ने उनने कहा कि भाई, युवती से कहा कि लो एक बाटल लिए था वो, तो उसने कहा लो एक ढक्कन तुम इसको पी लो। तो अपन क्या सोचेंगे, एक नदी का किनारा और एक शांत जगह प्रशस्त है, वहाँ ये लोग क्या कहें, तो अपन लोग क्या सोचेंगे कि ये लोग कुछ गलत काम के लिए लाए हैं और एक ढक्कन दे रहे हैं तो गलत कुछ हो सकता है। तो अपन क्या सोचेंगे गोलू भैया कि ये कोई गलत चीज दे के वो इनको वो करना है। वो लोगों ने आंखों से देखा, कानों से सुना, वो आंखों से भी देखा कि दोनों जी क्या कर रहे हैं एकांत में होके। क्या माताएं, क्या सोचोगी आप लोग कि गलत हो रहा काम, लेकिन पंडित जी जब तक पूरी बात ना सुन लो तो नहीं कहो। तो उनने देखा कि ये तो सब लोग क्या सोचेंगे कि एकांत में लेके इनको गलत काम करना होगा। लेकिन पंडित जी जब देखा और नदी के इस किनारे आए पंडित जी, तो उनको फिर क्या कहा, सबने पूछा कि ये कौन है। तीसरे व्यक्ति ने पूछा जैसे पंडित जी हैं, तो उनने कहा भाई ये कौन है आपकी। तो उनने कहा कि भाई इनकी तबीयत खराब है, मेरी ये बहन है। अरे, तो तीसरे व्यक्ति और दोनों व्यक्तियों ने कहा कि यार ये तो बात बहुत अच्छी कि अपन ने ये तो घटित हो गई इसमें कि आंखों की देखी बातें भी और कानों की सुनी बातें दोनों गलत हो गई। तो फिर उन्हें जब गरीबी के दिन होते हैं, तो एक गरीब व्यक्ति था, सेठ था, तो गरीबी के दिन होते हैं, तो फिर वो जाके आचार्य भगवान के पास जाते हैं। तो कहा ये तो बातें आचार्य भगवान ने जौन बताई वो बहुत अच्छी हुई कि आंखों की देखी और कानों की सुनी दोनों गलत हो जाती हैं। इसलिए भैया अपन जब तक पूर्णता देख ना लें, समझ ना लें, जब तक कुछ ना कहें। तो फिर एक नियम और आचार्य भगवान से लिया। एक व्यक्ति सेठ था, कोई भी व्यक्ति समझ लो, तो उसने कहा
आचार्य भगवान के पास गए, वो कहा भगवान मेरे गरीब के दिन हैं, ऐसी ऐसी आपने कही थी कि आंखों की बातें झूठी हो देखी झूठी हो जाती हैं, कानों की सुनी झूठी हो जाती हैं। तो उनने कहा कोई नियम और दीजिए कि मेरा कल्याण हो जाए। तो उनने कहा कि तुम सोच समझ और देख के कोई भी काम करना, नहीं ऐसा नहीं करना। तो उनने कहा कि ठीक है। तो सेठ जी, उनकी पत्नी और माँ और सेठ जी थे, वो इतनी उससे रहते थे, इतने धर्म से रहते, सब कुछ रहते थे। जब सेठ जी बाहर गए तो जब आचार्य भगवान ने उन्हें नियम दिया तो वो कुछ दिनों के बाद माला माल हो गए। तो यहाँ अब पत्नी और माँ का खर्च ना चलने लगा, तो अब वो लोग घबराने लगे क्या करें। तो माँ ने कहा बेटी तेरे को तो मैं कहीं भेज नहीं सकती हूँ, मैं जाती हूँ काम करने के लिए, अपना खर्च चलाऊंगी। तो बेटी से कहा कि ठीक है माँ। माँ जाती है। वो पहले जैसे जहाँ संबंध वगैरह होते हैं अपने ही तरह, कोई भी जैन व्यक्ति है, कोई है ब्राह्मण है, कोई बड़ा होगा तो अपन काम वाम रखने में बड़ा वो करते हैं। तो देहातों में माँ गई, वहाँ रामलीला होता था। तो माँ बहुत होशियार थी। तो रामलीला वालों ने माँ से कहा कि आप दरोगा का पात्र करोगी। तो माँ ने कहा जौन आप काम करो, गरीबी के दिन है हमारी, चाहे जो कुछ कर सकते हैं। तो कहा ठीक है भाई। तो जब ऐसे करते करते मैं आने लगी और माँ था, अब 2-3 दिन हो गए। तो इसके बाद माँ अपने अच्छे रामलीला वालों से संबंध बन गए। तो माँ से एक दिन कहा कि रामलीला वालों से अब तुम ड्रेस वगैरह ना उतारो, पहन के चली जाओ घर। पहन के माँ घर में आ गई। उसी रात्रि में सेठ जी कमा के ले आए पैसे, वो आए तो अब घर भी बिगड़ गया, ना पैसे थे ना कुछ थे। तो खिड़कियां भी टूट गईं, दरवाजे भी टूट गए। जब देखा कि मेरी पत्नी के साथ कौन लेटा, यहाँ कहा बेटी मैं आज तेरे साथ लेटी जाती हूँ, आज मेरी हिम्मत नहीं है। तो कहा बेटी, दोनों लोग सो गए। माँ और बेटी दोनों बहू को बेटी घाई मानने लगी। तो उसी रात में जब सेठ जी आए तो उनने खिड़की से देखा तो एकदम आग बबूला हो गए और कहा कि मैंने इनको सिखा के गया था, कितना अच्छा पाठ पढ़ा गया था। लेकिन तो उन्हें फिर कहा कि यार आचार्य भगवान ने कहा था कि आंखों की देखी बातें और कानों की सुनी बातें ये सब गलत हो जाती हैं। तो वो एकदम से घबरा के रुक गया कि यार गुरु महाराज जी ने ये भी सूत्र तो दिया था कि सोच लेना, समझ लेना और देख लेना, फिर कोई काम करना। लेकिन तो भी उसको एकदम से क्रोध आया। तो वो एकदम से क्रोधित होने लगा कि आज मेरे को बंदूक मिल जाए तो आज मैं दोनों को मार दूं। तो लेकिन आचार्य भगवान के जब उसको वचन याद आए तो वो रुक गया, एकदम से रुका। तो जैसे ही उसने दरवाजे खड़खड़ाए तो माँ एकदम से ड्रेस पहन, पुलिस की ड्रेस पहनी थी। तो जैसे ही माँ निकली वो देखा, अरे कहे ऐसे गुरु महाराज अपने रायपुर में विराजे हैं कि जिस प्रकार कि आज मैंने तुम्हें जैसे अपनी शुद्धि माँ हैं। तो हमारे जब हम बिहार में थे तो वहाँ कांटा लग गया, तो दो महाराज जी ने निकाला अपने प्रणोद सागर और उसने इतना पैर सूज टाइप का गया। तो हमारी शुद्धि माँ ने कहा कि जिस प्रकार की विमल सागर को कौन सी माँ में लगाई थी, उसी प्रकार चित्राबाई, उसी प्रकार हमें डांट के कहा। फिर हमारी कंकड़ भी लग गया। तो नहीं तुम रुको, इसमें टेप लगाओ। हमने कहा नहीं। जब हमने कहा कि हम बात नहीं मानते थे किसी व्यक्ति की, तो पापा ने भी कहा भैया देखो पैर बहुत सूजने लगा है इसमें। फिर हमने एक हमारी कंकड़ फिट हो गया। हमने कहा कि यार ये क्या हो गया। तो फिर कंकड़ निकाला। फिर हमने बात मानी दोनों लोगों की, कंकड़ निकाला और फिर हम टेप लगाने लगे।
हमारी माँ शुद्धि माँ धर्म की माँ, उनने फिर प्रतिदिन हमारा अंतराय भी हुआ तो हमें डांटने लगी कि तुमने ये क्या कहा। जब दूसरे दिन उनके यहाँ तीसरे दिन गोलू भैया ले गए तो माँ ने कहा कि बेटा तुम ऐसे अंजलि नहीं छोड़ना, नहीं तो मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगी। मैंने कहा कि ये क्या कहे, तुम छोड़ोगे लेकिन मेरे से पहले समझ लेना, फिर छोड़ना अंजलि, नहीं तो मैं तुम्हारी अंजलि पकड़ लूंगा, मैं आचार्य श्री से प्रायश्चित ले लूंगा। मैंने कहा इसी प्रकार माँ, गोलू भैया और रायपुर के सभी लोगों ने बिहार में इतना साथ दिया और खुशी बहन और सब लोगों ने बिहार में बहुत हम लोगों की मदद की। इसी प्रकार जब उनने देखा कि भगवान ने ऐसे कहा कि देख लो, सोच लो, समझ लो, फिर कोई काम करना, कोई काम करना, नहीं तरह ऐसे काम नहीं करना। भैया अपने जीवन में ये दो बातें, दो मंत्र आचार्य भगवान से ले लेना। और अपन हरि अपनी 10 प्रकार की 10,000 होती हैं, इसमें अपन प्रमाण कर लें। 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें 10,000 10 लाख वनस्पतियां होती हैं। अपन इतनी हरी खाते हैं, इसमें जितना भी हो अपन हरी में काबू, अपन कितनी हरियां खाते होंगे? ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 1000 ज्यादा से ज्यादा। इसलिए सभी माताओं से है कि अपना आचार्य भगवान विराजे हैं तो उनसे कुछ नियम ले लेना कि आचार्य भगवान हमें 10 लाख हरियों का दोष लगता है, पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अपना कुछ प्रमाण कर लेना। मनुष्य गति अपन को दोबारा पढ़ना है तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ नियम ले लेना। नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमुत्पृङ्गुम्भीरं स्याद्वाङ्मोगलाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं डुमोरिन्ताडुं डुमो सिद्धाडुं नमो आयिरियाडुं डुमो सायाडुं डुमो लोई सोविसाहुडुं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ और तुम्हारे स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष निष्ठा जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग सुबर्ण संस्कृति।
भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वह दृष्टि प्रदान की है जिस दृष्टि से जीव जीने लग जाए तो न स्वयं की आंखों में अश्रुपात हो सकता है, न उसके निमित्त से दूसरे की आंखों में अश्रुपात हो सकता है। ऊहात्मक अहिंसा की व्याख्या यदि किसी ने की है, उसका नाम तीर्थंकर जिनेश्वर देव है। ऊहात्मक अहिंसा समझना चाहिए। सातों ही न अहिंसा की व्याख्या करते हैं। सातों ही नए अहिंसा के लिए हैं, सातों ही नए शील के लिए हैं, सातों ही नए संयम के लिए हैं। जो पीड़ा अस्त्र से नहीं होती है, जो पीड़ा शस्त्र से नहीं होती है, वो पीड़ा व्यक्ति के मानसिक तनाव से होती है। यदि कोई पुरुष बाहर से कोई मारना चाहे तो इस सामने वाला उठ के बचा सकता है। यदि किसी पुरुष ने आपके ऊपर पत्थर मारने की इच्छा व्यक्त की तो वो दूसरा आकर के तुम्हारे पत्थर को झेल सकता है। जितने विश्व में बाहर के हिंसक हैं वे तन में हिंसा का प्रभाव रखते हैं, लेकिन जिसको बचाने की क्षमता किसी के पास नहीं है वो अस्त्र तुम्हारे मन में है। जिसके माध्यम से बचाने की क्षमता किसी भी योद्धा के पास नहीं है। विश्व में कितने देश अपने अपने देशों की सीमा में विशेष विशेष यंत्र और शस्त्र खड़े कर रहे हैं कि परगण का, परदेश का, पर शत्रु का अस्त्र हमारे देश को प्रभावित न कर पाए। यानी वो यंत्र भी जो है वे वहां काम में नहीं आते। आपके घर में एक शत्रु ने मिसाइल नहीं दागी, आपके घर में किसी ने अस्त्र नहीं फेंका, लेकिन फिर भी ज्ञानी आप परेशान हो, रो रहे हो, आंखों में आंसू टपका रहे हो। यहां तक कि बेटे की मां भी नहीं समझ पा रही मेरा स्वामी क्या कर रहा है। ये पीड़ा किसको मालूम है? जो भावों की पीड़ा है, क्लेश की पीड़ा है, संक्लेशा की प्रवृत्ति है, अंतरंग में जो तुम झुलस रहे हो, अंतर में झुलस रहे हो, चाहे कोई व्यसन के कारण दुखी हो, चाहे धन के कारण दुखी हो, चाहे धरती के कारण दुखी हो, हे मित्र चाहे अपमान से दुखी हो, आप किसी को कह नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर रो रहे हो, अंदर ही अंदर रो रहे हो। ये कष्ट कौन दे रहा है? ये पीड़ित कौन कर रहा है? ये पीड़ा कौन दे रहा है? कोई मारते दिखाई नहीं दे रहा है, कोई मारते दिखाई नहीं दे रहा है, पर पिटते बच नहीं रहे हो। इस हिंसा को बढ़ावा कोई दे रहा है तो एकांत दे रहा है। इस हिंसा को बढ़ावा कोई दे तो एकांत दे रहा है। इस हिंसा से बचना चाहते हो तो अनेकांत की दृष्टि खोल लीजिए। पीड़ाएं जो हैं, कष्ट जो हैं, वेदनाएं हैं, आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, कर्मजन्य हैं। जो कर्मजन्य व्यवस्थाएं हैं उनको कर्म पर ही छोड़ देना चाहिए। कर्मजन्य व्यवस्थाएं उन्हें कर्म पर ही छोड़ देना चाहिए। और एक दिन ऐसा निर्णय करना चाहिए। आपने ऋषिसूत्र ने में देखा एक समय की पर्याय, और एक समय की पर्याय को सूत्र ऋषिसूत्र ने से जो जानता है, समझता है, राकेश भाई, जिस क्षण मित्र आपने सूत्र ऋषिसूत्र ने किसे एक क्षण की पर्याय को जान लिया और इतना निश्चित, इतना निश्चिंत हो जाए, कैसे?
जैसे कि घुटुअन चलने वाला बालक, वे दिन निकल गए, क्या अब आप पुनः घुटुअन चलोगे इस भाव में? यदि नहीं चलोगे तो वो घुटुअन चलने पर जो दोनों हाथ दोनों पैरों में कभी कभी छिल जाते थे, वो कष्ट दूर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किसने दूर किया? बस आज तुम लोगों को समझ के सुनना है। और जो घुटुअन चलने पर जो तुम्हारे पैर छिलते थे, उनमें जो पीड़ा होती थी, ऐसा समय आया, न माँ ने उठाया आपको, न पिता ने उठाया, किसी ने नहीं उठाया। लगता कि लोग सहारा दे रहे हैं, ये सारे वहीं लगते हैं जहां उपादान होता है। स्वयं के शरीर में खड़े होने की क्षमता नहीं है तो किसी का सारा काम में नहीं आता। सारा वही काम में आता है, सारा वही काम में आता है जब सामर्थ्य आ जाती है। जिसकी पूर्ण समर्थ समाप्त हो चुकी है, यदि सारे से आदमी खड़ा हो ही सकता है, लोग चला सकते हैं, तो मुर्दे को सारा लेके चलाना सिखाइए आप। पर जब घुटुअन चलने वाला बच्चा छिलना उसका बंद हो गया, तो किसने दूर किया? एक समय की पर्याय चली गई। वो पर्याय चली गई तो कष्ट भी उसके साथ चला गया। ये भी तो सीखना चाहिए, कष्ट भी एक पर्याय ही है। ये भी तो जानना चाहिए, पीयूष कष्ट ही एक पर्याय है, दुख भी एक पर्याय है, संक्लेश एक पर्याय है, संताप एक पर्याय है, पीड़ा एक पर्याय है। जैसे विशुद्धि एक पर्याय है, तो संक्लेशता भी पर्याय है। संक्लेश पर्याय का विनाश होगा, वहां विशुद्धि पर्याय स्वयं प्रवेश कर जाएगी। और विशुद्धि का विनाश हुआ तो संक्लेशता अपने आप प्रवेश कर जाएगी। जिसके पास धन आ जाएगा तो गरीबी को ऐसे भगना पड़ जाएगा, ऐसे भगना पड़ेगा सुधीर भैया, जैसे दीपक के जलते कमरे का अंधकार अपने आप चला जाता है। धन बढ़ने पर दरिद्रता अपने आप चली जाती है, और धन हानि होने पर बिना बुलाए दरिद्रता पैर पसार लेती है। जितना घी पीने से ताकत नहीं आती सुधीर भैया, उतना पैसे में जेब में पैसे होने पर ताकत आती है। घी पीने वाली की ताकत अखाड़े तक ही रहती है। घी पीने वाले की ताकत अखाड़े तक ही है, लेकिन धन वाले की ताकत मेरे मित्र शमशान से क्या स्वर्गों तक रहती है। ऐसा क्यों? धनवान की ताकत देखो, झाड़ू वाले से लेकर के प्रधानमंत्री तक धनवान की बात करता है, और सामान्य व्यक्ति से लेकर साधु तक धनवान से प्रभावित होते हैं। अब विश्वास मानिए, साधु तक धनवान से प्रभावित होते हैं। सामान्य व्यक्ति को छोड़िए आप, जिसके पास संपत्ति है उससे लोग खुश रहता है, और जिसके पास मेरे मित्र साधुता है उससे निज आत्मा खुश होती है। क्लेश कहां से प्रारंभ हो रहा है? संपत्ति पुण्य का नियोग है, संक्लिष्टता पर्याय है, संक्लिष्टता परिणामों की पर्याय है, और विशुद्धि भी परिणामों की पर्याय है। ये बदलती कैसे है? वीतराग विज्ञान में क्या रहस्य भरे हुए, ये बदलती कैसे है? मिर्च खाते ही आंखों में आंसू टपकता है, और मिश्री खाते ही आंसू बंद हो जाता है। क्या रहस्य है?
मिर्च खाते ही अश्रुपात होने लगता है और मिश्री खाते ही अश्रु बंद हो जाता है। बस ज्ञानी, बस ज्ञानी, विषय कसाय मिर्च है और प्रभु की आराधना मिश्री है। भैया समझ मित्र में क्या बोल रहा, एक समय की पर्याय और एक समय की पर्याय परम अहिंसा की व्याख्या शब्द ने सातों नयों पर अहिंसा टिकी हुई है, सातों नयों पर अहिंसा टिकी हुई है। इस जीव को उठा लो, बचा लो। सुधीर भैया, ये तो राजकुमार गंगवाल भी बोलना जानता है। इस जीव को उठा लो, बचा लो, ये तो गंगवाल भी जानता है। जब स्वयं के परिणाम गिरते हैं तब कह के बताए, बेटा उठ जाओ भावो, क्यों गिर रहे हो। तन के गिरे लोगों को उठाने के लिए, तन के गिरे लोगों को उठाने के लिए सबके मन मचलते हैं, पर सम के गिरे मन को उठाने के लिए वीर पुरुषी महावीर आते हैं। इसलिए गंगवाल जी, मेरे मन में एक भाव आता है, जितनी विद्या भरी हुई है वो सब उनको उड़ेल दो, और जगत के जितनी प्राणी हैं, क्या करूं, कलयुग इतना खोटा है। एक प्रश्न है नबीन आपसे, मित्र खड़े हो जाए, 3 सुधर जाएंगे। नबीन प्रश्न ये है, चाय पीने से स्वास्थ्य ठीक रहता है कि दूध पीने से? ईमानदारी से बोलना। वो रवि सेठी को और खड़ा कर लो, बहुत चतुर जीव है। पूछो भाई से, चाय पीने से शरीर स्वस्थ रहता, अधिक बुद्धि का विकास होता है कि दुग्ध पीने से? नवीन क्या होगा? दूध पीने से होगा ना। फिर भी लोग चाय क्यों पीते हैं? अच्छा, आप भी पी लेते हो? मित्र, इसका उत्तर दे दो ना। फिर जब अनुभव है आपको कि नबीन स्वयं कह रहा है, गुरु जी दूध पीने से ताकत आती है, शक्ति का संचय होता है, और अपने आप में आयुर्वेद की दृष्टि से, प्राणायाम की दृष्टि से दुग्ध जो होता है संपूर्ण आहार कहलाता है। बाल अवस्था से अंतिम श्वास तक दुग्ध पियो, शरीर में चमक आती है, ओज बढ़ता है, पर पूर्ण आहार होता है। लेकिन फिर भी लोग अंग्रेजों की चाय क्यों पीते हैं? 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 अच्छा, ये नवीन का प्रश्न उत्तर है। आपका क्या उत्तर होगा? नशा है। बहुत अच्छी बात है। गंगवाल जी, आपका क्या उत्तर रहेगा? अच्छा, आप भी नशा हो। मित्र, आपका क्या उत्तर है? सुधीर भैया क्या बोले यार? शौक के लिए तुम दोनों का एक हो गया। मित्र, आपका क्या उत्तर है? सेठी जी गया। दूध पीने से अधिक शक्ति मिलती है, और इतना ही नहीं, साधु पुरुष भी दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते। और साधु पुरुष दूध पीने वालों को सज्जन देखते हैं, पर चाय पीने वालों को दुनिया कहती है चाय पीता है, चाय। ओहो ज्ञानी, फिर सेठी जी जब मालूम है फिर भी जीव चाय क्यों पीता है? ओह, क्या समय बदल गया। श्वेत लेसा का प्रतीक, जो सुबह से घृत में और दुग्ध में चेहरा देख के घर से बाहर जाए, मंगली मंगल हो जाए भाई, ऐसा अजित भाई कहता है। यानी जो जीव घृत में चेहरा देख के घर से बाहर निकले सुबह जग करके, उसका मंगली मंगल हो जाए। दुग्ध को पी करके जाए, मेरे मित्र, मंगली मंगल हो जाए। दही को खा के जाए, बोले मंगली मंगल हो जाए। फिर भी चाय अमंगल की क्यों पी के जाते हो?
हो, नहीं दोगे उत्तर? हे मित्र, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आचार्य प्रवरी योगेंद्र स्वामी ने योग सार में घृत की, दही की सारी व्याख्या की हुई है। ये मत सुन कि अजित की पुष्टि में लग गए हम। मैं तो क्या कह रहा हूं, दधी दधी, जैसे दधी श्वेत होता है, दही थक्का लगा होता है, श्वेत होता है, ऐसे दही के समान विशुद्ध श्वेत परिणाम जिसके होते हैं, शुक्ल लेसा से युक्त होता है, मंगलभूत है। अध्यंत परमात्मा परम औदारिक शरीर को प्राप्त होते हैं, पूर्ण सुख होते हैं। उसको हम कैसे दिखाएं? जैसे दही का थक्का, दही का थक्का। और मित्र, जितने मस्तिष्क में एक प्रश्न नवीन, ये जो अपना देश है, ये उष्ण देश है कि शीत देश है? उष्ण देश है। वो चाहे शीत धर्मी कि उष्ण धर्मी, ओहो, भारत के किसी भी व्यक्ति को चाय तो देखना ही नहीं चाहिए यदि आप भारत के सच्चे निवासी हो। इस देश में दही और लस्सी पी जाती, लस्सी न कि चाय। बोले क्यों? ये लस्सी पियोगे, दही खाओगे तो मस्तिष्क ठंडा रहेगा, और ठंडे मस्तिष्क से अधिक काम होता है, गर्म मस्तिष्क से अधिक काम नहीं होता है। जितना व्यक्ति ठंडा रहेगा, आप विश्वास मानिए, शीत स्थान बैठोगे अधिक बुद्धि काम करती है। और वैसे आप देख लीजिए, विश्व में जितने फल रखे हुए होते हैं, छत पर कौन अपने फलों को रखता है? छत के ऊपर फलों की टोकनी कौन रखता है? रायपुर में हर व्यक्ति अपने घर में एक डिब्बा रखे हुए है, बोले फ्रीज, हर वस्तु फ्रिज में रख देते हैं। मित्र, जैसे आप फलों को भी सुरक्षित रखते तो फ्रिज के अंदर ले जाते हो, ऐसी बच्चों की बुद्धि को तुम्हें सुरक्षित रखना है तो मेरे मित्र, दही के फ्रिज में ले जाओ, दूध के पास ले जाओ, एक गर्म प्रदेश चाय के अंदर मत ले जाओ। बुद्धि का विकास गर्म से नहीं होता है। शीत गृह चाहिए, शीत गृह। जैसे बाहर की शीतलता से फल सुरक्षित होते हैं, ऐसे भीतर की सुरक्षा से परिणामों की विशुद्धि सुरक्षित होती। निसंग सागर जी। तो फिर नवीन, आज से चाय तो समाप्त। अब मित्र सुनो, मैंने क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि हर व्यक्ति से हमें इतने 5 लोग खड़े कर दिए, वो 5 बुद्धिजीवी लोग हैं, सबके पास बुद्धियां हैं। वो 5 ने कहा कि चाय, चाय कोई नशा कह रहा है, कोई रसना की लोलुपता कह रहा है। सत्य यही है, नशा हो गया रसना की लोलुपता से, दोनों सत्य कह रहे हैं। पर मित्र, ये भी तो आप जानते हो कि चाय पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, मानते हो? अब बैठ जाओ। अब सुनो ज्ञानियों, आप सब, इन 5 भाइयों ने स्वीकार कर लिया है कि चाय पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, बराबर। जिन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी चाय पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, वे भी उसे पी लेते हैं, वे भी उसे पी लेते हैं। अब प्रश्न है, जानकारी श्रेष्ठ है। राकेश पंडित जी, ये 5 तो मैंने खड़े किए थे, महात्मा जी आपको समझा रहा। जानकारी श्रेष्ठ है कि जीवन जीना श्रेष्ठ है। इन 5 को जानकारी है कि चाय पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, पर 5 के 5 चाय पीते हैं। इन 5 को ज्ञान है कि चाय पीने से, क्या इन 5 को ही ज्ञान है कि पूरी सभा को ज्ञान है चाय पीने से? ओह, धन्य आप सबको। ऐसे ही मित्र, 5 पाप करने से आत्मा का स्वास्थ्य खराब होता है। ये राकेश पंडित जी को भी मालूम है, वो अजित को भी मालूम है, फिर भी बेचारे वहीं जाएंगे। इसलिए जानकारी का होना,
ज्ञानात्मक ज्ञान, चक्रिस लवकुश, ज्ञानात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक ज्ञान भिन्न है, शब्दात्मक ज्ञान भिन्न है, शब्द ने का ज्ञान भिन्न है, अर्थ का ज्ञान भिन्न है। ज्ञेयात्मक ज्ञान, शब्दात्मक ज्ञान, अर्थात्मक ज्ञान, तीन प्रकार का ज्ञान दिखना चाहिए। ज्ञान है। अब अन्वेषण ही करो, खोजो अपने मस्तिष्क के अंदर ये इस बात को कि संजय ऐसी कौन सी वस्तु है सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, शिव सुख जानने के बाद भी भौतिक सुख की ओर बुद्धि क्यों जाती है? मैंने तीन बातें बोली ऋषभ। सब कुछ जानने पर भी, शिव सुख जानने के बाद भी भौतिक सुख पर दृष्टि क्यों जाती है? इसका तात्पर्य समझिए। जानने का ज्ञान अलग है और जीने का ज्ञान अलग है, और फिर भी दोनों ज्ञान है। जानने का ज्ञान अलग है, जीने का ज्ञान अलग है। वो कैसा ज्ञान है मालूम? आप इधर देखो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं। जानने का ज्ञान अलग है, जीने का ज्ञान अलग है। ओहो, इस सभा में कोई आटा चक्की वाला है क्या? कोई कौन है? अजीत पंडित जी, आटा चक्की है आपके घर में? अच्छा, नहीं वो चाहिए जो मोहल्ले को भी पीस के खिलाता हो। हार्दिक बाबू खड़े हो जाओ। हार्दिक के घर में आटा चक्की है, आरा सिंधु को भी मालूम है। मित्र हार्दिक, आपके घर में कितना आटा पिसता है? बहुत सारा। बालक, बालक तुम्हारे खाने के लिए कितना आटा होता है? सुनना भाई, एक बस का कंडक्टर, उसके बैग में कितने पैसे भरे होते हैं? लेकिन नवीन, उसके लिए कितने पैसे हैं? उसके बैग में कितने पैसे भरे हुए हैं, लेकिन उसके लिए कितने पैसे हैं? ये हार्दिक बाबू के घर में चक्की आटा पिस रहा है, लेकिन आटा बोरी की बोरी पिस के जा रही है, पर उसके लिए कितना है? बस ज्ञानी, बस ज्ञानी, रहन दे रहन दे। जैसे आटा मशीन वाले के घर में बोरे के बोरे आटे पिस रहे हैं, पर स्वयं के घर में तो उतनी जितना उसके कनेक्टर के पास इतना सारा बैग भरा पैसों का, पर उनके पल्ले में तो उतनी, उनका उपयोग कितना है? ऐसे पंडित जी अजित भाई, ज्ञान कितना ही भरा हो, वो कनेक्टर का ज्ञान है मेरे मित्र, वो आटा चक्की पीसने वाले पिसैया का ज्ञान है, लेकिन तुम्हारा उतनी है तो मुख में रोटी जाएगी। ये खोजना पड़ेगा, ये खोजना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान जो है मेरे लिए कितना है। हार्दिक, तुम्हारे घर का आटा कितना होता है? बस बेटा, अब अपनी बुद्धि को ठीक कर लो। बोले जैसे मेरे घर का आटा उतनी उपयोगी है जो मेरे घर के काम में आता है, तेरा ज्ञान उतना ही उपयोगी है जिसमें सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन होता है। बराबर? जिसके ज्ञान से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान मेरे मित्र कंडक्टर के हाथ के बैग के पैसे हैं। जिसके ज्ञान से सम्यक दर्शन चारित्र का पालन नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान आटा चक्की पीसने वाले उस आदमी के समान है जो पूरे मोहल्ले के लिए पीस खिला रहा है, लेकिन स्वयं के लिए तो उतनी है जितना उसके घर का दाना है। लिख लो अविनाश भाई विदिशा, क्या तुमने पेपरों में कितना सुंदर सुंदर लिख के भेजा है, पर जितना सुंदर तुम लिख के भेजते हो उतना सुंदर जी पाती हो क्या?
ये ज्ञान किसका है? ये ज्ञान किसका है? हार्दिक समझ में आ रहा है क्या? अब बेटा समझो मेरा ज्ञान मेरे लिए कितना है। कहीं ऐसा भी तो नहीं है जिस सुगंध के पीछे सुमित पांड्या चंदन के वृक्ष को टुकड़े टुकड़े होना पड़ता है, जिस सुगंध के पीछे सुमित पांड्या चंदन के वृक्ष को टुकड़े टुकड़े होना पड़ता है, वो चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध का अंश मात्र भी नहीं सूंघ पाता, क्योंकि घ्राण इंद्रिय नहीं है। जिस चंदन के लिए अपनी स्वयं की स्वकीय सुगंध के पीछे सनत भैया टुकड़े टुकड़े होना पड़ता है, चंदन के लिए टुकड़े टुकड़े होना पड़ता है, उस चंदन के लिए स्वकीय सुगंध का अंश मात्र भी नहीं समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अपनी विद्या से अपनी कला से मेरे मित्र विश्व को सुगंधित कर रहे हैं, पर स्वयं के अंदर उनका कुछ भी आनंद नहीं होता है। क्योंकि ओहो हो बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, वो मान भी जाओ तो मुझे रायपुर में मड़ैया बना के नहीं रहना, मैं चला जाऊंगा। लेकिन सत्य है चंदन के वृक्ष में सुगंध कितनी विराट है। और मालूम मलियागिर की पहाड़ियों से चंदन निकाल करके एक व्यक्ति अपने गधे पर लाद के लाया। मलियागिर पर्वत से मेरे मित्र मलियागिर चंदन के लिए एक व्यक्ति गट्ठा बांध करके अपने गधे के ऊपर लाद के लेके आया। मैं गया शरीर उसका। अजित कमरे में रखो एक टुकड़ा चंदन का तो कमरा महकने लग गया, उसके ऊपर पूरा शरीर ही पर रखा था। पूरा शरीर पर रखा था क्या? मलियागिर चंदन। लेकिन जैसे चलते चलते थक गया, ढोते ढोते थक गया, पर बेचारे को एक टुकड़े का तिलक लगाने को नहीं मिला। तिलक लगाने वाले दूसरे थे। और जैसे गधे के स्वामी ने चंदन का गट्ठा उतार करके जमीन पर रखा और गधे को जैसे ही हाथ से छोड़ा, वो जाकर के घूरे पर लौटने चला गया। वो चंदन का गट्ठा उतरते ही वो घूरे पर लौटने चला गया। अहो मुमुक्षु, हमारा ज्ञान जो है दुनिया को तिलक लगाए सुगंध फैलाए, वो स्वयं हम विषयों के घूरे पर लौटने जाएं तो तुम्हारा ज्ञान गधे के ऊपर चंदन के समान है। सलाह देने वालों की संख्या में कमी नहीं है पीयूष, सलाह देने वालों की संख्या में कमी नहीं है, पर सलाह पर चलने वाले संख्या में बहुत नहीं है। हाँ हार्दिक बराबर। अभी यदि आपसे कहा जाए मुनिराज के मूल गुणों की व्याख्या करो तो बेटा तुम इतनी सुंदर करके बता दोगे, पर जब आपसे कहें पालन करो तो गुरुजी नींद आ रही है। मोक्ष मूल गुणों का प्रवचन करने वाले का होगा कि मूल गुणों का पालन करने वाले का होगा? मोक्ष जो है मूल गुणों की मात्र व्याख्या करने वाले का कभी नहीं होगा। व्याख्या ना भी करना जानता हो और निर्मल निर्दोष पालन करने जानता है, उसका नियम से ही मोक्ष होगा। यदि भव्य तो विराजो ज्ञानियों। इसलिए ज्ञान होना अलग है, वो ज्ञान होना अलग है। ज्ञान होना अलग है, वो ज्ञान होना अलग है। एक ज्ञान आत्मज्ञान और एक है शब्द ज्ञान। वही ज्ञान अंतरंग ज्ञान, वही ज्ञान अंतरंग ज्ञान। ये नई दृष्टि क्या समझा रही है आपको? एक सज्जन ने हमसे कहा, कासलीवाल जी, अनिल भैया, बोले गुरुजी
क्या आप भरी सामान्य सभा के बीच में भी आप ग्रंथों की बातें करोगे? मैंने कहा मित्र, निर्ग्रंथ होगा तो ग्रंथ की ही बात करेगा, और निर्ग्रंथ होकर के भी ग्रंथ बाहर जाएगा तो विश्वास मानना, विश्वास मानना। कहूं अनिल भैया, प्रश्न ये है, आपके घर में भी कोई ना कोई सफाई करने तो आती है? कहूं जो मल भी उठाता है, जो मल भी उठाता है, मित्र सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं, जो मल भी उठाता है यानी वो स्वर्ण के कलशों के खपरे बना के उठाता है ना। गहरे में जाइए, जो पुरुष मल उठाने वाला आया कोई, वो मल उठाएगा तो सुंदर स्वर्ण के मटकों कलशों को बनवा करके उससे 2 भाग करके उससे मल उठाएगा ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।